फिर दिल्ली हुई शर्मसार। एक और निर्भया कांड। भिखारी, कबाड़ी और ऑटो वाले ने लूट ली महिला की असमत। गैंगरेप के बाद फेंक दिया रोड पर। खून से लथपथ थी महिला। बारी बारी से महिला के साथ हुआ गैंगरेप। आरोपी गिरफ्तार, न्याय का इंतजार। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई है। महिला की आबरू 3 दरिंदों ने लूट ली और फिर छोड़ दिया सड़क पर मरने के लिए। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिससे दिल्ली ही नहीं पूरा देश शर्मिंदा है और हर कोई दरिंदों को फांसी देने की मांग कर रहा है। ये पूरा राजधानी दिल्ली के सराय काले खान इलाके का है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या था मामला और कौन कौन लोगों ने कैसे महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। लाल कुर्ता पहनी वो महिला कुछ विचलित लग रही थी। प्रमोद ने उसे दूर से ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसे देखते ही देखी उसके अंदर कुछ हलचल सी पैदा होने लगी और उसके जिस्म में खप चुकी शराब के नशे में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उस रात को एक बुरे सपने में बदल दिया। राजधानी में एक महिला के साथ गैंगरेप की ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिससे दिल्ली को दहला दिया। सराय काले खान इलाके में एक युवती के साथ पहले 3 अलग अलग लोगों ने बेरहमी के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर किसी बेजान सामान की तरह उस लड़की को मरने के लिए सड़क के किनारे फेंक दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 21 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस मामले का खुलासा कर दिया और तीनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं, जिनमें से एक कबाड़ी, एक भिखारी और एक ऑटो चालक शामिल है। चलिए आपको बताते हैं इस खौफनाक वारदात की सिलसिलेवार कहानी। आखिर क्या था वो मामला और कैसे हुआ इसका खुलासा। वो 10 और 11 अक्टूबर 2024 की दरमियान रात थी। दिल्ली के सराय काले खान इलाके में अंधेरी और खामोशी थी। आमतौर पर चहल पहल से भरा रहने वाला शहर अब शांत था। आधी रात के आसपास सेंट्रल दिल्ली में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले कबाड़ व्यापारी आरोपी प्रमोद अपना सामान समेटकर जा रहा था। यह उसके लिए रोज़ का काम था, लेकिन उस रात उसने ज़्यादा शराब पी ली थी और उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। वो खाली सड़क पर ठोकर खाकर गिरते गिरते बच रहा था। वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी। वो अकेली महिला सड़क के किनारे कुछ दूरी पर बैठी थी। लाल कुर्ता पहने वो महिला कुछ विचलित लग रही थी। आरोपी प्रमोद ने उसे दूर से देख लिया और महसूस किया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसे देखते ही देखते कुछ हलचल सी होने लगी। उसके जिस्म में खप चुकी शराब के नशे में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उस रात को एक बुरे सपने में बदल दिया। आरोपी प्रमोद उस महिला के पास पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर वही करीब में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दरिंदगी करने लगा। वो किसी गिद्ध की तरह उस महिला पर टूट पड़ा था। तभी वहाँ से एक और शख्स जा रहा था। वो शमगुल था, जो इलाके में जाना पहचाना भिखारी था। वो हमेशा नशे में चूर रहता था। उसी रात शमसूल बहुत नशे में था। उसके पैर कमज़ोर और विकलांग थे, लेकिन प्रमोद को उस महिला के साथ हवस का खेल करते देखा। वो मचल उठा और उससे पल में वो प्रमोद के साथ शामिल हो गया। अब उन दोनों ने महिला की कमजोरी का फ़ायदा उठाया। उसे घसीटकर पास के एक सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ दोनों ने बारी बारी उसके साथ गैंगरेप किया। उन दोनों ने महिला की परेशानी की कोई परवाह नहीं की और उसकी आबरू तार तार करते रहे। इसी बीच रात ढलती जा रही थी, तभी प्रभु महतो नाम का एक ऑटो चालक आ गया। अपने ऑटो चालक से उसे इलाके में गुजर रहा था। वो भी होश में नहीं था, यानी तीनों पूरी तरह बेहोश थे, नशे में डूबे हुए थे। वह पूरी शाम शराब पीता रहा। अचानक जब उसने सुनसान जगह पर एक महिला के साथ 2 पुरुष देखा तो जिज्ञासावश वो भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ रुकने और देखने उसके घिनौने इरादे बढ़ गए और वो
बेशर्मी से वहां जाकर प्रमोद और शमगुल के साथ दहशत के खेल में शामिल हो गया। यानी तीनों ने ही महिला के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं रुका, बाद में महिला को ले जाकर सुनसान जगह पे फेंक दिया। रात के तकरीबन 3:15 बजे जब शहर में सन्नाटा था, दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। कॉल करने वाला एक राहगीर था जो उस इलाके से गुजर रहा था। वो एक आर्मी का अफसर था। उसने कॉल करके पुलिस को बताया, सड़क के किनारे एक महिला गंभीर रूप से घायल पड़ी हुई है। वो लाल रंग की कुर्ता पहनी हुई है और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां लाल कुर्ते में महिला मौजूद थी। उसकी हालत देखकर कुछ साफ में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यह साफ था कि उसके साथ दरिंदगी और मारपीट की गई है। उस वक्त वो महिला यह बताने की हालत में नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ और कौन कौन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके कुछ टूटे फूटे शब्दों में पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि उसके इस हालत के लिए कई लोग, एक और ऑटो रिक्शा वाला भी जिम्मेदार था। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी थाने में सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। यह मामला दक्षिण पूर्व जिला पुलिस के इलाके का है, जिसकी जांच का नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार कर रहे थे। उन्होंने अपराधियों को पता लगाने के लिए 10 विशेष टीमें बनाई। शुरुआती जानकारी में बहुत कुछ कम था, लेकिन एक महत्वपूर्ण सुराग महिला से मिल गया। उसे कुछ धुंधला सा याद था कि उसके गुनाहगार हमलावर 3 पुरुष थे, जिनमें से एक ऑटो चालक था। यह समिति जानकारी के आधार पर पुलिस ने इलाके की गहन जांच शुरू की और आखिरकार पहला कदम में कामयाबी मिल गई। पुलिस ने 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले ताकि संदिग्धों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग मिल सके। अपनी जांच में उन्होंने लगभग 150 ऑटो रिक्शा देखे जो महिला की बताई जानकारी से मेल खा रहे थे। पुलिस टीम ने इन ऑटो चालकों में से हर एक व्यक्ति को ट्रैक करने की कोशिश की और आखिरकार ऑटो चालक प्रभु महतो की पहचान करने में पुलिस कामयाब रही और उसे दबोच लिया। दिल्ली के इस हैवानियत से पूरा देश शर्मिंदा है और आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस घटना से पूरा दिल्ली शहर हिलाकर रख दिया है, जिसने एक बार फिर महिला के सामने मौजूद खतरों को उजागर कर दिया। मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली पीड़िता कुछ महीने से दिल्ली में रह रही थी। अपने परिवार को बिना बताए वो दिल्ली आई थी और दर्दनाक अनुभव के बावजूद वह पुलिस को आरोपियों की हुलिये से जुड़ी जानकारी देने में कामयाब रही, जिस वजह से तीनों आरोपी एक एक करके पकड़े गए। अब देखने वाली बात होगी महिला को न्याय कब मिलता है और दरिंदों को फांसी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर, दिल्ली।